बंगाल में जो प्रतिदिन घटनाएं घट रही हैं, उसके बाद बंगाल के अलावा आप किसी और पे चर्चा कर भी नहीं सकते। बंगाल के लिए आपको एक डेडिकेटेड एपिसोड प्रतिदिन करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रतिदिन ऐसी न्यूज आ रही है। अब जो बात है कि अब तो खैर मैं कॉन्टेक्स्ट रखता हूं जयपुर डायलॉग के दर्शकों के आगे, और मैं चाहूंगा कि उसका वो उत्तर कमेंट बॉक्स में दे। मैं प्रयास करूंगा उनमें से कुछ का व्यक्तिगत उत्तर मैं वापस कमेंट बॉक्स में सेशन के बाद देने का प्रयास करूंगा। बाल पकड़ पकड़ के जब एनआईए मालदा से खींच खींच के, टांग पकड़ के, बड़े भाई का कुर्ता पजामा पकड़ के खींच खींच के जेल में भरेगी, तो ये लोग बचाने, अपने आप को बचाने की गुहार किससे लगाएंगे सर? ममता दीदी से। ममता दीदी से। और ममता दीदी बचा नहीं पाएंगी, क्योंकि ममता दीदी ने तो कल ही अपने सेल्फ डिफेंस में पहले ही कह दिया कि ये लोग उग्रवादी है, आतंकवादी है, जिहादी है, ये लोग ओवैसी का आदमी है। तो उन्होंने तो कह दिया कि ये सब जो है ये एमआईएम के गुंडे हैं और ओवैसी के गुंडे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब सर, शुभेंदु अधिकारी ने ट्वीट में जो मुख्य साजिश करता था, वो 2 ट्वीट किए, एक कल्याण बनर्जी के साथ और एक में तो खुद ममता बनर्जी के साथ वो स्टेज पर खड़े हैं। मुफिकर उल, थोड़ा सा नाम टंग ट्विस्टिंग है, मतलब पता नहीं क्यों, है तो बंगाली नाम या मुसलमान नाम, बंगाली नाम तो नहीं, मुसलमान नाम का ही लग रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा उल टाइप का वो लगा करके जो है, ऐसा लग रहा है कि पूर्वी बंगाल से आया हुआ नाम है। लेकिन खैर, हम मानते हैं कि पश्चिम बंगाल के ही हैं जनाब, हम क्यों अभी ऐसा करें, क्योंकि नाम तो मौजूद है। इसके बाद एक अधिकारी, पश्चिम बंगाल में एक अधिकारी प्रचार प्रसार कर रही थी टीएमसी की, इलेक्शन कमीशन ने पकड़ा और सस्पेंड कर दिया। मतलब 1-2 न्यूज हो तो आप कहिए, तो हम कहें कि चलिए ठीक है। अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी कार्यकर्ता के ऊपर हमले का आरोप लगाया। इस बार बंगाल में स्पेशली मामू रीजन में सर कांग्रेस चौंकाएगी। मैं एक बात कहने जा रहा हूं सर, कांग्रेस चौंकाएगी, बहुत तेजी से चौंकाएगी, क्योंकि कांग्रेस ने वहां पर ही अपना सिर्फ फोकस रखा और कहीं पूरे बंगाल में फोकस नहीं रखा, और बहुत जबरदस्त वो काम कर रही है। आपने ओवैसी वाला भीड़ और जो हुमायूं कबीर के साथ था वो जो भीड़ तो देख ही लिया होगा। अब मल्टीपल चीजें हैं जो बता रही है कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या, चाहे चुनाव आयोग ने जितने दावे किए, हालांकि चुनाव आयोग अब कह रहा है और स्ट्रिक्ट होकर के कह रहा है कि हम भाई अटैक और ये सबको बर्दाश्त नहीं करेंगे, और पूरी तरह से हम जो पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से ममता बनर्जी के ऊपर, ठीक है, वो 1 घंटे पहले अभी नीचे आया कि 4660 पोलिंग स्टेशन की मंजूरी दी है पश्चिम बंगाल में, और आप देखिए बढ़ाते जा रही है, टाइम कम है, फ्रेम कम है, और ममता बनर्जी इस वक्त इसी से लड़ने में व्यस्त है। ये सारा चीज हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट मुझे लगता है मंडे को है सर अपना डंडा उठाने वाला है। सैटरडे संडे छुट्टी था, फ्राइडे बच गई, लेकिन जिस प्रकार से सीजीआई के तेवर हैं वो भी ममता के अगेंस्ट जा रहे हैं। अब आप लाख सफाई देते रहिए। तो बंगाल इस वक्त हॉट टॉपिक भी है, लोगों के नजर में भी है कि भाई ममता बनर्जी ने संभवतः अपने राजनीतिक कैरियर में इतने सेल्फ गोल नहीं मारे हैं, न उनके पास नया कुछ प्रोडक्ट है देने को, न नया कुछ भाषण है देने को, न नया कुछ करने को है, और वो सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग से लड़ रही है, भाजपा से बाद में लड़ रही है। ऐसे में बंगाल की जनता बहुत भ्रमित है, कंफ्यूज्ड है। और दूसरी तरफ एक पार्टी है जो क्लियर लाइन के साथ जा रही है। अब अमित शाह जी ने कहा कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं और 15 दिन पश्चिम बंगाल में ही हूं, तो मैसेज लाउड एंड क्लियर है, क्योंकि सेंट्रल फोर्स के लोग आएंगे, और सेंट्रल फोर्सेस किसके अंदर है? होम मिनिस्ट्री के अंदर, और होम मिनिस्टर स्वयं वहां अगर 15 दिन बैठा हुआ है, तब तो कहना ही क्या, फिर तो कहना ही नहीं है कि कहां क्या कहानी लिखी जाएगी, स्टोरी, स्क्रिप्ट लाइन सब धुरंधर है। अब ममता बनर्जी को यह तय करना है कि वो चुनाव कैसे हैंडल करना चाहती है। 2 फेज में ही लड़ाई है उनके। मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से अभी एनआईए कुछ दिनों में अरेस्ट शुरू करेगी और ड्यूरिंग इलेक्शंस ही शुरू होंगे ये मामला और बढ़ेगा सर, ये मामला अभी रिबाउंड करेगा।
जितना, ये दबेगा नहीं। और इस चक्कर में ममता बनर्जी को बहुत भारी नुकसान होगा, क्योंकि मामला होगा मामू सेंट्रिक, और पूरे बीजेपी ने इस पूरे इलेक्शन को डिसेंट्रलाइज कर दिया। मैं बार-बार कह रहा हूं, पूरा इलेक्शन से डिसेंट्रलाइज हो रहा है। और ममता बनर्जी की परेशानी यही है कि वो पूरा इलेक्शन डिसेंट्रलाइज हो गया, क्योंकि आपने देखा होगा कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज की जो पीड़िता थी, जब उसकी मां वोट मांगने निकली माताजी, लोगों ने रोना शुरू कर दिया था उनको सड़क पर देख करके। महिलाएं उनसे मिल रही थी, उनके साथ गले मिल रही थी, रो रही थी। ये जो सर इमोशन का ज्वर है ना, संवेदना का जो ज्वर है ना, बहुत तीव्र है सर। और मेरे पास जो बंगाल से फीडबैक आ रहे हैं, मेरे कई बंगाली मित्र यूट्यूबर हैं, उनसे भी मेरी बातचीत हो रही है, वो ग्राउंड पर काम कर रहे हैं। ऑलरेडी मेरी भी टीम ग्राउंड पर जा रही है। तो जो फीडबैक है, बहुत साइलेंट इलेक्शन हो रहा है। इनफैक्ट अब तो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर के लोग मानने लगे कि इस बार पहली बार ममता बनर्जी कमजोर है। ऐसे सिचुएशन में सर क्या क्लब, मेरा क्वेश्चन दर्शक और समझे, वो क्लब जो पलटी मारने के लिए मशहूर है कि गंगा गए तो गंगा घाट, यमुना गए तो यमुना घाट, तो जो पहले लेफ्ट के साथ थे वो टीएमसी के साथ है, और बदली हुई परिस्थितियों को बहुत तेजी के साथ प्रशासनिक स्तर पर, पुलिस स्तर पर लोग सेंस करते हैं, उसी स्तर पर ये भी सेंस कर लेते हैं। चुनाव का मोमेंटम जब बदलेगा तो क्या ये टीएमसी के साथ रहेगा?